what up? So guys, welcome back to the channel. समय ने एक स्पेशल डाला है and we can't get enough of him. I think बहुत लोग का पेट पाल रहा है समय at the moment. I mean हाँ बहुत YouTubers और streamers और Instagram and also in a good way क्योंकि उसके बाद से कितने सारे Instagram पे reels बना रहे लोग अपने मॉम डैड को स्पेशली I love you बोलते हुए. Oh nice. तो yeah good impact. Yeah. और उसके बाद उसने ये भी एक्चुअली अभी रिसेंटली स्टोरी पे डाला था उसने कि उसने अपने मॉम डैड को कैसे फिटनेस के तरफ भी थोड़ा ये किया है. Nice. तो और उन लोगों के साथ घर पे ही बैठ के कुछ ऐसा ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा था बट वो सिर्फ बता रहा था कि मैंने ये इसको किया हुआ है और उन लोग घर पे ही तुम्हें चीजों के साथ एक्सरसाइज कराते. Oh nice. और जो घर पे जो होते हैं सबके हाँ. यूजुअली ओके. और उससे उसके मॉम डैड को भी काफी हेल्दी हो चुके हैं अभी पहले से Nice. एटलीस्ट. सो Right. हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट all around. So Yeah. and was a fun good 1.5 hour special. Yes. देखते थगेश का क्या कहना है इस पे. Yes. Let's go. समय रैना का न्यू स्टैंड अप आया है स्टिल अलाइव, जो कि मैंने जाके देखा था लाइव. देखिए मेरा जो उठना बैठना है वो में है. लेकिन स्टिल अलाइव देखकर वो मर क्यों नहीं गया, ख्याल सिर्फ मुकेश खन्ना को आया होगा. जोक सुनते ही बोला होगा फक 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 फक. ये क्या बोल दिया इसने. एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है. कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंदे चश्मा टेढ़ा है उसका क्या. इतना बड़ा स्टार था आई गेस. कौन कौन है पीछे. खुद का ही पोस्टर लग रहा है सब मोस्टली. एक सिर्फ धर्मेंद्र जी दिख रहे किधर है? वो राइट में. वो चारों में से. हाँ चारों में से अच्छा, सेंटर वाला center नहीं में. है. Oh, I guess. और राइट वाला मेरे को ये लग रहा है संजय दत्त. संजय वाह है. बीच में पता नहीं. कौन है क्या पता. एनीवेज Anyway, बंद डाली के अंदर 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है. ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है. कुत्ते की दुम वाह, से वाह, टेढ़े वाह. तो ये इशारे लग रहे हैं. क्या चल रहा है यूट्यूब पे समय रैना के अलाइव को छोड़कर. कुछ नहीं फिलहाल. तो ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब 30 मिलियन थे, अब तक पता नहीं 37 मिलियन तो हो चुके होंगे. जब तक ये वीडियो अपलोड होगी समय के पुतले जले ना जले बहुत लोगों की जली तो है. लेकिन समय का स्टैंड अप आया ये यूट्यूब नोटिफिकेशन से नहीं, इन शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन से पता चल रहा है. पूरी इंस्टा फीड लाल हो गई भाई मेरी. एक चीज मेरे को समय की मस्त लगती है, समय को पीआर पे पैसे डालने की जरूरत नहीं है, लोगों के आरआर से काम हो जाता है. कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है. तो बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी इतना क्यों बोल रहे हैं. इतना ऑब्सेशन है समय को कुत्ता बनाने का. सर ट्वीट में भी उनको कुत्ता ही बना रहे. माना मुकेश जी आप वेटरन एक्टर हो लेकिन वेट नहीं हो. भीष्म पितामह में पिता है, वो पेटा नहीं है पेटा. ग्रेट नहीं ग्रेटर थेनबर्ग बन रहे हो सर आप यार. एलजीबीटीक्यू की वर्स्ट नाइटमेयर होंगे मुकेश जी, क्योंकि हर चीज इनको सीधी करनी है. लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग. मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो रेफरेंसेस भी कितना पुराना है कि मैकेनिकल बोल रहा है. भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव. अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब. सर यार कुत्ता बोलने के बाद सांप कौन लगाता है. ऐसा क्या कर दिया उसने. अरे वो सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए. जैसे सुनील पाल हेट कर रहा है अभी, उसका भी आर्क बन गया है अभी हेट करने का. अरे चीजों व्हाट पे. क्रेजी है यार ये. तो वही बात हो गई, माँ बहन की गाली देने के बाद जी लगा दिया. आई नो अंकल व्यूज देख के चुपता है हाँ. चुपता है ना. 32-35 कितने मिलियन व्यूज हुए. ओहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस को मैकेनिकल बुलाओगे. आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है. हम भी व्यूज देखते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं हमें. बट सर अगर आप सोचो एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सोचो तो समय रैना को अगर व्यूज आते हैं, समय रैना का अगर लेटेंट चलता है, यूट्यूब पे एक एक्टिव ऑडियंस आती है. वो एक्टिव ऑडियंस आपका भी चैनल देखती है, मेरा भी चैनल देखती है, तो सबका फायदा है इसमें सर. तो व्यूज देख के टेंशन नहीं लेने का दूसरे का. सर ने बोल दिया ऑडियंस ही रियल नहीं है. लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग. मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ मैं पूरा वर्ली डोम बैठ के आया, पूरा डोम भरा पड़ा था, लेकिन रियल ही नहीं है, सब एआई. ये वही ऑडियंस है जो शक्तिमान देख के बड़ी हुई. फिर डोम में परफॉर्म किया था. क्रेजी अगर डोम में परफॉर्म किया था. वर्ली डोम बोला तो वर्ली में कौन सा डोम है. अच्छा वर्ली में बता रहा हूँ. दैट्स ट्रू. होगा कोई आई गेस. नहीं वो कोई और चीज का बात कर रहा है. मैं वो वाला अपना वो वाला डोम कौन सा है? वडाला वाला. वडाला वाला डोम के बारे में. आई गेस वो उस पे तो नहीं कर रहा था. नेहरू प्लेनेटोरियम में डोम.
नहीं वो एक्चुअली स्लीपिंग, नेवर माइंड। और वो कोई भाई। नहीं है। मुझे लगता है जब तक अर्चना पूरन सिंह की हंसी नहीं आएगी तब तक किसी को यकीन नहीं होगा। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन बन गया। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर, उसके बाद पावर आया। अरे साहब हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, वो उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मछली गन नहीं है। वो करता तो रेस निकलती है, आग से करता है, आग से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहे 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। That is what शक्तिमान is from पंडित गंगाधर। आप टेक्नोलॉजी से धोखा नहीं दे सकते शक्तिमान। आई नो शक्तिमान के पास पंचभूत की शक्तियां हैं। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं जो ओ उसके बारे में तो बोला उसने, बट समय ने हाँ बोला, बट आई एम गेसिंग ये पहले से ही उसको टारगेट कर रहा था, इसीलिए समय ने उसको बोला। हाँ बट स्टिल मतलब वो तो फायदा तो उठाएगा ना। फायदा तो उठाएगा, अभी शक्तिमान है तो कर सकता है ये सब। बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें समय और इसके बीफ में एक्चुअली वो सेपरेट वीडियो था, बट आयरन मैन स्ट्रेस क्यों खा रहा है? हाँ मान गया भाई, हाँ सेपरेट है, मान गया शक्तिमान स्पेशल है, ठीक है, नहीं माना वो, मान गया ठीक है, नहीं माना। बट तेरे को क्या इश्यू है कि आयरन मैन अगर आयरन सूट डाल के उसको पावर्स मिल रहा है? आई डोंट गेट इट मैन, आई डोंट गेट इट। मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? मुझे लगता है शक्तिमान का नाइट विजन कमजोर है थोड़ा, इतने बड़े क्राउड में अंधेरे में दिख नहीं रहा। वरुण धवन भी बैठा है। भाई एक बार ना समय रैना ने बहुत स्मार्ट चीज बोली थी। मेरे को ये सब समझता ही नहीं है ब्रो। ओके और मेरे को ना किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में ये सब चीजें। स्कूल में सिखाया कबीर के दोहे। ये सब सिखाओ ना भाई कि टैक्स होता है, कैसे जीएसटी होता है। एक तो मुझे माँ कसम भाई इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं जीएसटी क्यों है भाई। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? ठीक है कामयाबी नहीं दिख रही, लोगों की ऑडियंस तो दिख रही होगी। ये बात लोगों को हजम ही नहीं हो रही कि किसी के जोक सुनने पे लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे और उठ के चले नहीं जा रहे। मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दे। रोस्टिंग नया चीज है सर यार, नया चीज है। वो पुराने जमाने में तो पत्थर रगड़ के आग जला देते ना, अब नया है रोस्टिंग का टाइप। पहले करते होंगे महीप जी के साथ आप। इनको तकलीफ है कॉमेडी करने वालों से, कॉमेडी सुनने वालों से, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसपे ये जा रही है उससे भी। सर कसम से बोल रहा हूँ, आप थोड़े नए हो यूट्यूब पे। अगर आपने 2016, 17, 18 का यूट्यूब देखा होता, लोग सीधा वो वाली वीडियो डाल देते थे ये तो और वो ट्रेंडिंग पेज पे होती थी। लेकिन सही तो ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। माय हीरो शक्तिमान। ओ ब्रदर, ये वो वैसे होता है ना, वो अंकल जो ऐसा 2-3 पैक पी के बाद चालू हो जाता है अंदर का सब, हर बार कैसा मैसेज पहन के बैठे। चला रुको शूटिंग स्टार्ट करें, नहीं रुको थोड़ा मिक्स। मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है, लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफर करता है वो घर का बच्चा सफर करता है, जिसको माँ नहीं मिलती। आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहुत देख रहा होता है। तो यार ये इशारे मत करो यार सर। कहते अगर हर एक चीज को प्रॉब्लमेटिक बोलने पे एक पेनी मिला होता सर को, तो अभी तक ये खुद को डीएच करके शक्तिमान का सीजन 10 ला चुके होते। शक्तिमान के पास शक्ति बची है ये सब बोलने की, लेकिन लोगों के नजरों में मान चला जाएगा सर, ऐसा मत करो। ये देखो ये क्या कमेंट आ रहे हैं, दादाजी आज फिर अपनी दवाई लेना भूल गए, मॉम हू कैन नॉट अफोर्ड अ फरारी। नहीं अच्छा लगता यार, हम भी आपको देख के बड़े हुए, अब क्यों पढ़ रहे हो ये सब में? छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, आपके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है कि आप किसी को भी खड़े होकर
अपने गाली देना शुरू करो, आप अभद्र लैंग्वेज के हिसाब से पकड़े जाओगे। माना आप शक्तिमान हो, आपके कहने पे देश का संविधान तो नहीं बदल सकता ना। फुटबॉल खेलोगे तो सेंटर में खेलना, सेल्फ सेंटर में नहीं खेलना होता है। मुझे लग रहा है नार्सिसिज्म के साथ साथ एक स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है, कभी कभी अपरिचित के शेड्स दिखते हैं मुझे। मगर आपने अपने इस शो में बड़े आग्रह करके मुझे बुलाया है, इसीलिए आपके सम्मान में मैं यहाँ आया हूँ और आके बैठ गया हूँ। चलिए आपका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि मुकेश जी को कुछ बोले। वैसे तो शक्तिमान देखता था बचपन में। The thing is, I think शक्तिमान हमारे टाइम से पहले का था थोड़ा, so like kinda एक दो एपिसोड देखा हुआ है, but not that much। हमारे टाइम पे वो आता था जो शक्तिमान का कॉपी था, हंगामा पे हीरो करके। I see, okay। ऑलमोस्ट सेम था वो, कॉस्ट्यूम भी ऑलमोस्ट सेम था, बट उसको थोड़ा न्यू एज किया था उन्होंने। I see, okay। इसका नाम हीरो ही था, I think। हाँ, never। तो इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्तिमान को कुछ नहीं कहना, क्योंकि शक्तिमान के कॉपीराइट की अभी भी मार्केट में बहुत वैल्यू है। अभी वो सिर्फ देसी सेंटा क्लॉज लग रहे हो सर जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बड़े प्रोडक्शन को राइट्स दे दो शक्तिमान का, 50-100 करोड़ मिल जाएंगे सर, सुखी। वरना ना शक्तिमान बन रही है, ना उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। I don't think so अभी 50-60 करोड़ मिलने वाला है इसको। हाँ। भाई उसका कॉस्ट्यूम तो देख। आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया? साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। ये क्या थंबनेल में लेजर मार के ही मुंह काला कर दिया? मुझे तो लगता है मुकेश जी को किसी ने घोड़ा बोलकर गधा बेच दिया, तभी सारे इन्फ्लुएंसर्स को गधा बनाना चाहते हैं। एक तो पहले तो बता दो, शक्तिमान पूरा सुपरमैन का कॉपी है, एंड हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वी लव शक्तिमान। लेकिन शक्तिमान आज के टाइम पे होमलैंडर बनता जा रहा है। होमलैंडर वाली बातें हो रही है सर। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हो आप? जानवर लोग हो यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. जितने एनिमल से समय को कंपेयर किया जा रहा है ना, कुत्ता बोलते हैं, चाहे वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत करता है। राइट नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर में सेफ रहने के लिए उसको अंतारा में भर्ती करना पड़ेगा। और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। चलो माना 2000s में बच्चे टेरेस से कूदे नहीं थे शक्तिमान देखकर, लेकिन टेरेस से आजकल फोन तो फेंक रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकेश जी नहीं है जिन्होंने अपनी इमेज दाव पे लगा दी। रणवीर भाई ने 1000 करोड़ कमाए, एंड हमारे रणवीर भाई को 1000 गालियां मिल रही है फिर से, जब सब कुछ शांत हो गया था हमारे रणवीर भाई की लाइफ। ओह, मे बी आज मैंने एक रैंडम वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक रिपोर्टर है क्या इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियो बना रहा था, एक उसको पूछ रहा था, तभी वो लड़की के साथ जा रहा था, तो सिर्फ उसके पास गया तो रणवीर बोलता है नहीं मैं गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। पूछा क्या? ऐसा सब लिख रहे थे, पूछा क्या? फिर आ गया स्टैंड अप जिसमें समय भाई ने बोल दिया कि नहीं, ये तो 8 बार पूछा था रणवीर ने। तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूँ, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। भाई इससे अच्छा तो आप मौत के बारे में सोचते हो 25 बार। भाई सच्ची में जब आपने देखा था ये जो शॉकिंग पार्ट था सबसे, स्टार्टअप का यही सबसे अगर आप लोग ने देखा नहीं अब तक तो प्लीज जाके हमारा रिएक्शन देख लेना। लेकिन आई स्टिल फील एडिट तो हो सकता था। स्टैंड अप में समय ने बोला था कि कुणाल कामरा की वजह से वो बच गए थे, सडनली सब कुणाल कामरा पे अटैक करने लग गए थे। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है। कुणाल कामरा ने तो रणवीर पे ही अटैक कर दिया। बेचारे को 10 साल लगे बियर बाइसेप्स बनने रणवीर से। बेचारा येती में विश्वास करे ना करे, हेटर्स में तो विश्वास हो ही गया होगा। एंड कुणाल कामरा की हिट लिस्ट में आना कितनी बड़ी बात होती है। कुणाल कामरा आपको हेट कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया हेट कर रही है। उसके लिए या तो आपको पीएम बनना पड़ेगा या तो पॉडकास्टर। कुणाल कामरा इकलौते कॉमेडियन नहीं है। अभिषेक उपमन्यु ने भी लपेटे में ले लिया। मुझे मिला था वो जुहू में। ये तो पूरा आई गेस
रिलीज किया हुआ सेट है देन इट्स फाइन, क्योंकि हमने देखा है ये सेट जब वो स्टार्टिंग में बोलता है। मेरे को लगा ये ऐसा कोई शूट करके डाला है, आई गेस रिलीज कर दिया होगा उसने। मुझे मिला, मुझे कह रहा ब्रो आर यू अ हगर? मैं कहा नो आई एम नॉट, आई एम। मैंने उसको मना कर दिया, मुझे उसको हक करने में डर लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसको हक करूंगा ना तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखेगा और ऐसे ही ले जाके पॉडकास्ट में बिठा देगा। मौत के बारे में सोचते हो और वहां जवाब भी देना पड़ेगा बैठ के। हाँ सोचता हूँ तेरी मौत के बारे में। एट दिस पॉइंट रणवीर इंटेलेक्चुअल से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस के काम आ रहा है उनके कंटेंट के लिए। बट मुझे लगता है हो गया अब रणवीर को माफ कर देना चाहिए, लेट हिम लिव हिज लाइफ भाई, उसको अब मूव ऑन करने का मौका देना चाहिए। सब कुछ शांत हो गया था, फिर से स्टैंड अप की वजह से सब। एंड समय रैना को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि एक ही स्टैंड अप तुमने सब जगह पर किया, तो क्या आपने इमोशनल मम्मी वाली स्टोरी सब जगह रोकर बोली थी? एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। इसको फ्रॉड बोलते हैं लोग, बोल रहे हैं भाई इसको आर्टिस्ट बोलते हैं। यही होता है स्टैंड अप स्पेशल। स्टैंड अप में सिर्फ गाली नहीं थी, इमोशंस का रोलर कोस्टर था, जो रोलर कोस्टर से दीपक गिरे हैं अभी अभी। समय ने एक चैलेंज दिया था अपने वो मेरे को देख रहा है वो वीडियो, अगर दीपक कलाल ने किया है तो उसके मामा पोपो लोलो जो भी स्टैंड अप में, और इंडिया के यूथ ने वो करना चालू कर दिया। इट्स अ स्क्रैच कार्ड हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूं, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो ना बोलो, मुंह करो मुंह। समय रैना का शो देखा, उसमें उसने कहा कि आप आपके पापा के दिन को स्क्रैच करो, इसलिए मैं पापा को कहूंगा आई लव यू। में एलपीजी की टेंशन है, अंकल ओवर टाइम कर रहे हैं, ये स्क्रैच कार्ड को और खुजा दे तो गैस लीकेज हो जाता। और अभिषेक बच्चन बहुत गुस्सा हुए समय रैना से। जमाना बदल गया, बदल गए, थंबनेल वाले बदल गए। 400 व्यूज के लिए ये यूट्यूब चैनल ने पूरे अभिषेक बच्चन की तहजीब तशरीफ में डाल दी। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? आयरनी देख रहे हो, समय ने लिटरली उसका कुछ ये नहीं था क्या, मतलब उसका तरफ से कुछ वीडियो नहीं था। अभिषेक जो पोलियो पे मारा, लेकिन गाली देने सब दौड़ते हुए आ गए। मैं बोल रहा हूँ ये सब जोक समय अमित जी के सामने मारने की सोच रहे थे, लेकिन ये वहां पे कटवा दिए बैक स्टेज। मारता तो 7 करोड़ तो लगना था। अभिषेक बच्चन के पास तो टाइम भी नहीं होगा भाई समय को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन एजाज खान का रिस्पॉन्स तो आना ही है हर चीज में। बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं, ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ रे। पंखा उनका पहला पंखा होगा जिसको देख के सब बोलते होंगे चल हवा आने दे। ग्रेट वीडियो। हाँ समय प्लीज एजाज खान से दूर रहना प्लीज भाई। एक जन उसको प्लीज कोई तो एक वीडियो बना दो ऐसा, उसको कॉल आउट करके एक बॉक्सिंग मैच में खत्म कर दो एजाज खान को, पकाता रहता। फिर एजाज खान का वो अच्छा वाला आर्क चालू होगा, जब तक वो खाएगा नहीं तब तक आई गेस यही सब रहेगा। रेलेवेंट होने के लिए कुछ भी करते रहे। अगर रहना है तो राखी जैसा करो, फनी हो भाई, नो हेट रेलेवेंसी। हाँ ना, ये शक्तिमान, ये सुनील पाल, ये सब इतने इरिटेटिंग लोग हैं ना। आई नो, कभी कभी ऐसा लगता है कि YouTube फ्री नहीं होना चाहिए। बाय द वे, रामायण, थकेश्वर रामायण मूवी इज आदिपुरुष 2, हमने रिएक्ट किया था। If you want to watch it, link in the description as well. Fun video. It's all about समय right now. Yeah, समय का समय आ चुका है, fine. Be back. Yeah. I guess इसने ये नहीं बताया जो मेन लास्ट में जो उसने अनाउंसमेंट किया था कि लेटेंट वापस आ रहा है। बढ़िया, I guess more of haters के बारे में था than the stand up itself. Yeah. तुमने देखा कि नहीं अब तक stand up वैसे? अगर नहीं देखा तो तुम किधर रह रहे हो? I'm pretty sure सबने देख लिया होगा, जो भी at least हमारे viewers है, छोटे मोटे हमारे viewers. Like, share, subscribe. Let us know next video अगर तुम्हें कोई recommend करना है तो in the comments below. Yeah, and thanks for watching. Thank you brothers. Take care.